किसी भी रिलेशनशिप में एक मेजर कंप्लेन जो बार बार आती है वो है इमोशनल सपोर्ट ना देना। बहुत सारी वाइफ्स से कंप्लेंट्स करती हैं कि मेरे हस्बैंड इमोशनली मुझे नहीं समझ पा रहे। हमारी सारी बातें होती हैं, फाइनेंशियली सब ठीक है, इंटीमेसी सब ठीक है, बट जब बात आती है इमोशनल कंफर्ट की तो शायद ये मुझे समझ ही नहीं पाते, ये इतना बात ही नहीं करते, ये इतना एक्सप्रेसिव ही नहीं है। अगर आपके भी रिलेशनशिप में ये इमोशनल चीज़ें कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं, देन हाउ यू शुड प्रोवाइड देम, इस वीडियो में बात करूंगी आप कैसे एक इमोशनल अवेलेबल पर्सन हो सकते हैं। अगर आपके आसपास के लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि आप इमोशनली एक्टिव नहीं हैं, तो किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड सॉल्यूशंस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं हमें इमोशनली अवेलेबल कैसे रहना है। सबसे पहला हैबिट जो आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा वो है एक अच्छा लिसनिंग। लिसन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने फ़ोन पे लगे हैं और आप कर रहे हैं और दूसरा इंसान बोल रहा है बट यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट इनटू इट, यू आर नॉट पुटिंग योर अटेंशन। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आपकी पूरी बॉडी, पूरा माइंड सिर्फ उनकी बातों की तरफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, ताकि दूसरे बंदे को लगे कि जो वो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं हियर किया जा रहा है या आपके दिमाग तक पहुंच रहा है और आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित है, परेशान है, अगर आप ये एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी सारे बॉन्ड्स और अटैचमेंट्स क्रिएट होती हैं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट करें। दूसरे नंबर पे रखती हूँ कि आपने एडवाइस नहीं देनी है। अगर आपको लगता है कि आप शुरू की 2 बातें सुन के उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, जो बहुत से हस्बैंड्स और वाइफ्स करते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ऐसे कर लेती, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं मुँह पे बोल के आए तुम? नो, इट इज़ डिफ़िकल्ट। हर कोई इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होता कि कोई भी ब्लेम आने पे फटाफट बोल दे। तो अगर वो आपके सामने किसी चीज़ का रोना रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो रादर देन गिविंग देम एन एडवाइस कि तुम भी ना ऐसे ही हो, तुम्हें करना चाहिए था, अब देखो परेशान हो रही हो। लिसन, बिकॉज़ वो नहीं कर सकते तभी तो आपके आगे रो रहे हैं, उनसे हो नहीं पाया तभी तो वो आपके आगे रो रहे हैं। रादर देन कि आप उनके अंदर मोटिवेशन फ़ील करें या उन्हें ये फ़ील कराएँ कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फ़ील कर रहे हो। अगर आप एडवाइस देते हो तो इससे तनाव और बढ़ता है और रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। थर्ड, हमेशा वैलिडेट करो उनको। अगर मान लो वो किसी छोटी-सी बात पे रो रहे हैं कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया और आप इन्हें बोल रहे हो चल ये तो फालतू का बकवास है, इतनी छोटी-सी बात पे कौन इश्यू क्रिएट करता है। अगर आप इसकी जगह ये बोलें कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, किसी थर्ड पार्टी के लिए ये सब सुनना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बहन का ये बिहेवियर तुम्हें हर्ट किया है, बट शायद वो हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हो, बट तुम जो फ़ील कर रही हो मुझे समझ में आ रहा है। ये छोटे-छोटे वैलिडेशंस आपके सॉल्यूशन दिए बिना भी काम करते हैं। अगर बॉस ने आपके बिल्कुल को एम्प्लॉयी को डाँटा है, तो आप उसे ये बोलें कि छोड़ ना, बॉस का तो नेचर ही ऐसा है, तू दिल पे ना लिया कर, उतना काम नहीं करता। अगर आप ये बोल दें कि मैं समझ सकता हूँ, कैसा फ़ील होता है, जब मेरे साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि ये जॉब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो एज़ अ बॉस कुछ कह रहा है तो उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। तो दिस सॉर्ट ऑफ इमोशनल कनेक्शन हेल्प्स। वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्चुअली बहुत इमोशनली कंफर्ट बनना चाहते हैं तो फोर्थ एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट और मोटिवेशन रखना है। मोटिवेट करें कि वो सही रास्ते पर चले, रादर देन उन्हें रॉन्ग मोटिवेट करना कि तू छोड़ दे, तू खत्म कर दे, तू तो रहने ही दे। आपको इतना एजिटेट और नेगेटिव नहीं होना है कि आप उन्हें नेगेटिव डिसीजंस दें। बेटर टू टेक टाइम, टेल देम टू रिलैक्स कि ये जो इमोशंस हैं ये जेन्युइन है, हम मिलके सॉर्ट करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। आपकी लगाई हुई छोटी सी आग या नेगेटिविटी बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए जब आप किसी को इमोशनली कंफर्ट कर रहे हो, डेफ़िनेटली चेक करो कि कोई बड़े डिसीजन या नेगेटिव डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। पाँचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप उसे वापस भी चेक करें। ऐसा ना हो कि रात को कोई बात हुई हो तो आपने सुबह उसके बारे में पूछा ही ना हो। कभी-कभार आपने बोला कि हम मिल के डिस्कस करेंगे, बट उसको वापस तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो अब कैसा महसूस कर रही है। तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट डे पूछो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या वो बात अभी भी दिमाग में है? क्या तुम चाहती हो हम उस पे और बात करें? या डेफ़िनेटली चेक करो अपने को-एम्प्लॉयी के साथ कि अब तू ठीक महसूस
कर रहा है, आज जॉब पे अच्छा फ़ील हो रहा है, तो डेफ़िनेटली चेक बैक करने से उस पर्सन को लगता है कि ये आदमी मेरे से कनेक्टेड है और मेरे अच्छे के लिए सोच रहा है। अगर आप डेफ़िनेटली किसी के लिए इमोशनली अटैच होना चाहते हैं और उसका एक अच्छा जीवन साथी बनना चाहते हैं, तो ये इमोशनल कनेक्शंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है और इसी से ही बॉन्डिंग वापस बनती है। तो अपनी शादी के लिए ये चीज़ तो डेफ़िनेटली आपको ट्राई करनी है। अपने रिलेशनशिप पे इस पे ज़रूर काम करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।